आखिर किस तरह भारत और चीन के बीच 1962 में ये युद्ध हुआ, इसे जानेंगे हम इस वीडियो में। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसमें शांति और दोस्ताना माहौल में रहने की बात लिखी गई थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन इसके बीच कुछ अहम बातें दब गई थी। भारत जिसे अपनी सीमा मानता था, उसे समझौते में ठीक प्रकार से दर्शाया नहीं गया था। सितंबर 1957 को चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने यह खबर छापी कि सिंगजियान से तिब्बत तक की सड़क तैयार हो गई है। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। यह सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती थी, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता था। अक्साई चीन को लेकर ज़ाओ इनलाई की नीयत जानने के लिए नेहरू ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसका जवाब ज़ाओ इनलाई ने 1 महीने बाद दिया। यह साफ था कि चीन का रवैया बदल रहा था। इसी दौरान एक घटना घटी। तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। दलाई लामा को ऐसा लग रहा था कि चीन उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वह अपने कुछ साथियों के साथ भागकर भारत आ गए, लेकिन दलाई लामा का भारत में स्वागत होना और नेहरू से मुलाकात चीन को रास नहीं आई। सीमा को लेकर संसद में नेहरू का विरोध बढ़ने लगा। इसकी एक और वजह थी, उनके दोस्त तथा रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, उस समय के आर्मी चीफ केएस थिमैया और मेनन के बीच कुछ विचार मेल नहीं खाते थे। आर्मी चीफ चीन को दुश्मन देश मानता था, लेकिन मेनन का मानना था कि असली खतरा पाकिस्तान से है। इसी बीच सितंबर 1959 को ज़ाओ इनलाई ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी, जिसके अनुसार चीनी सरकार मैकमहन लाइन को मान्यता नहीं देती और भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा कर रहा था। 23 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने एक अहम बैठक की, जिसमें कश्मीर और नेफा में तैनात भारतीय सेना का ब्यौरा दिया और 4th डिवीज़न जो पंजाब में तैनात थी, उसे नेफा भेजा गया। लेकिन यह एक गलत फैसला था, क्योंकि 4th डिवीज़न की ट्रेनिंग पहाड़ी इलाकों पर लड़ाई के लिए नहीं हुई थी। सीमा पर सेना की तैनाती होती, उससे पहले ही ज़ाओ इनलाई ने नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत और चीन की सेना लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मेफा में मैकमहन लाइन के 20 किलोमीटर पीछे चली जाए। साफ था कि भारत का वो हिस्सा जो चीन के कब्ज़े में था, वो चीन के पास रहे, और भारत के कब्ज़े में नेफा है, वो भारत के साथ ही रहे। 6 दिसंबर 1960 को भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता के लिए नेहरू ने वकालत की, जिसकी आज भी आलोचना होती है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन की सेना के बीच छोटी मोटी गोलीबारी हुई, जिसने बाद में एक बड़े युद्ध की शक्ल ले ली। चीन ने लद्दाख से लेकर नेफा तक हमला बोल दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था कि भारतीय सेना चीनी सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। 20 नवंबर 1962 को चीन के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि चीनी सेना आधी रात से सीज फायर लागू कर देगी और हफ्ते भर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। तब तक भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। भारत के लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई थी। भारत की सेना के 1300 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। लगभग 1100 सैनिक घायल थे, जबकि 1700 सैनिकों का पता भी नहीं चला और 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। उस समय भारत की वायुसेना चीन की वायुसेना से अधिक ताकतवर थी। तो दोस्तों, हो सकता था कि अगर भारत अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता तो शायद हम ये युद्ध जीत जाते, या फिर हमारा जितना नुकसान हुआ वो कुछ कम हो सकता था।